हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl और इसका नाम है बेंजीन सल्फोनामाइल क्लोराइड। और इसके थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपके पास कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी अमाइन है। तो सबसे पहले अपन प्राइमरी अमाइन को देखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है RNH2। इसकी रिएक्शन करवाते अपन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ C6H5SO2Cl। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे और यहाँ जो RNH बचेगा वो यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा C6H5SO2NHR। यहाँ क्या बना आपका N, ये R जो है किसके साथ ऐड है, N के साथ, तो N और कौन है अल्काइल, उसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड, ये एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो बना है, इसको अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये उसमें सोलुबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलुबल। अब लेते हैं अपन सेकेंडरी अमाइन, जिसका फॉर्मूला होता है R2NH। इसको अपन RR या R2 लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो यहाँ से H और ये Cl दोनों आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे और यहाँ बन जाएगा आपका C6H5SO2NR2। अब ये R अल्काइल ग्रुप दोनों एक ही नाइट्रोजन के साथ ऐड है, तो NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा। ये NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो बना है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इंसोलुबल होगा। क्या होगा? इंसोलुबल। फिर अपन लेते हैं टर्शियरी अमाइन। क्या लेते हैं? टर्शियरी अमाइन, जिसका फॉर्मूला है R3N और इसकी भी रिएक्शन करवाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट होती है, तो यहाँ लिख देंगे अपन नो रिएक्शन। इस प्रकार से अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। प्राइमरी अमाइन जिसका फॉर्मूला रहेगा RNH2, जिसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और मेन प्रोडक्ट बनेगा एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सोलुबल करेंगे तो सोलुबल हो जाएगा, तो इसको पहचान लेंगे। फिर अपन लेंगे सेकेंडरी अमाइन, जिसका फॉर्मूला होगा R2NH। इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे अपन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो ये बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेन प्रोडक्ट बनाएगा NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये जो प्रोडक्ट बना है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इंसोलुबल रहेगा। फिर अपन रिएक्शन करवाएंगे टर्शियरी अमाइन की, तो टर्शियरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि अमाइन से जो होता है टर्शियरी, इसकी नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी कंप्लीट होती है। इस प्रकार से अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अमाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।